नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस पोर्शन कवर कर रहे थे यूपी एमआरसी एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये असिस्टेंट मैनेजर, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और साथ में जो मेंटेनर के एग्जाम आपके जो हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए, इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए इसके, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर अपने सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे यूपी एमआरसी का, तो हमने जो है इसके लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका इसमें जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन कवर कराए जाएंगे। और ये सारे जो है आपका स्टेशन मैनेजर का जो कि आपका स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का और साथ में असिस्टेंट मैनेजर का और मेंटेनर का है, सभी के लिए जो है आपका ये यूजफुल रहेंगे। क्योंकि आपका जो है इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट कॉमन है सभी के लिए, जिसमें कि हम आपको इंग्लिश और जीके का इनका पूरा कंप्लीट कोर्स आपका हम कराएंगे यहाँ पे, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का। और साथ में सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ जो आपको इसमें इसी के साथ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग कोर्स लेते हैं इसका तो। और साथ में आपको नॉन टेक्निकल का आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश और जीके का, इसमें इंक्लूडेड रहेगा आपका। और ये सारा जो है आपको ओनली 1 249 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल रहेगा आपका ये। और आप लोग जो है ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं हमारे ऐप पे। ऐप का नाम है सर जी क्लासेस, तो आप लोग जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे ऐप का। तो लिंक इसका दिया रहेगा। ऐप का नाम जो मतलब है आपको इसी नाम से सर्च करना है, और लिंक भी रहेगा, तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। और जब आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको जो है जाना होगा स्टोर सेक्शन में। आप लोग वहाँ से जाने के बाद कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो आपका यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का है, तो इनका देखिए, इनका जो है साइको टेस्ट भी होना है। तो हम आपको साइको टेस्ट भी, इसका जो लेक्चर होते हैं और साथ में जो टेस्ट सीरीज होता है, तो इसका भी फैसिलिटी हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज आपका बाद में आपको वो जैसे कि जो भी प्राइस रहेगा इसका बाद में आपको हम बता देंगे, बट इसका जो लेक्चर्स रहेगा तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो वो जो है आपको हम इसका प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपको आइडिया दे देंगे कि कौन से आपके आते हैं इसके अंदर में, मतलब कौन कौन से पार्ट आपके आ सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं, और हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो ये सारे चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर के लिए जो साइको टेस्ट आपका होगा। और साथ में आपको अब बता इसका स्टडी भी आपका करवाएंगे, मतलब जो भी टॉपिक्स जो रहते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ सेट जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे, और इसका आइडिया आपको बताएंगे किस तरीके से आते हैं। क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आपका। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटर्न एग्जामिनेशन में, अगर आप लोग साइको टेस्ट नहीं कर पाते हैं पास, तो फिर जो है आपके लिए वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा अवगत होना होगा कि टेस्ट में एक्चुअली वहाँ पे पूछे क्या किया जा सकते हैं। तो इसी के लिए हम आपको इसका अलग से प्रोवाइड भी करेंगे इसी कोर्स में ही, जो लोग अवेल करेंगे इस कोर्स का। और बाकी जो नॉन टेक्निकल ये पूरा तो आपको कवर कराया जाएगा, खासकर इसमें आपका इंग्लिश और जीके का। और बाकी जो मैथ और रीजनिंग है, तो उसका हम आपको कुछ सेट्स उसका करा देंगे, जो कि इजी ही आते हैं, आपको उतना ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश और जीके पे। तो ये कोर्स आपका ओनली 249 रुपीज़ में आपके अवेलेबल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताया था, और इसके साथ में जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो वो भी हमने देखा था। तो आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका उससे पूछे ही गए हुए हैं एग्जाम में। तो देखिए, आज हम लोग इसमें स्टडी करेंगे वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर में जितने भी डेटा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है आपको, जैसे बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं इनसे। तो देखिए, जो नंबर सिस्टम आपके होते हैं, तो वो आपके ये सारे होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे बेस रेडिक्स आपको याद रखनी है और इसका रेंज आपको याद रखनी है। तो बेस रेडिक्स जो बाइनरी नंबर सिस्टम का आपका होता है, इसका 2 होता है, और रेंज होता है इसका 0 1। बाइनरी नंबर आपके कोई भी रहते हैं तो 0 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो इसका देखिए जो बेस या रेडिक्स होता है तो वह होता है 8 इसका। और रेंज होता है इसका 0 to 7, 0 to 7 इसके होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। फिर डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसका बेस या फिर रेडिक्स होता है 10, और इसका रेंज होता है 0 से लेकर 9 तक का। तो ये है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का। फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसका जो बेस या फिर जो रेडिक्स होता है तो वह है 16, और इसका रेंज होता है आपका यहाँ पे देखिए, ये 16 है तो 0 to 15 नहीं, 0 to 9 आपका होता है। और उसके बाद जैसे 10 आपका होता है, तो 10 के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो वहीं पे जो आपका 11 है वो बी से, 12 आपका सी से हो जाएगा, और 13 डी से, 14 ई से, और एफ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 15 को।
तो ये है आपका पूरा रेंज इसका यहाँ पे। तो आप लोग जो है इन सभी को याद कर लेना। बस आपको डेसिमल है तो इसमें 9 तक ही रहेगा, 0 to 9। ऑक्टल है तो 0 to 8, और उसके बाद आपका बाइनरी हो तो 0 1 आपका रहेगा इसमें। और हेक्साडेसिमल है तो 0 to 9, और उसके बाद फिर 10 से लेकर 15 तक आपका ABCD से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था यहाँ पर आपका एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर आपका इनमें से कौन सा है। तो देखिए जो बाइनरी नंबर आपका रहता है तो वो केवल 0 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट आपकी होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन 1 में ही आपका दिया हुआ है 1 0 0 1 0 1। तो ये है आपका बाइनरी नंबर, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी अब देखिए इसमें 2 3 4 1 दिया हुआ है, इसमें आपका 1 0 1 सी दिया हुआ है, तो सी तो आपका ये हेक्साडेसिमल का आता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। उसके बाद 5F दिया हुआ है, तो ये जो है इसमें 5 तक चला गया, तो ये सब नहीं होंगे आपके, ये हो जाएगा। बाइनरी नंबर आपका 0 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। तो आपको यहाँ पे डिजिट देखते हुए भी पहचानना होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसमें आपका ऑक्टल नंबर अगर दिया जाता है कौन सा ऑक्टल नंबर है, तो रेंज इसका देखना आप लोग, वो आपका जैसे 0 to 7 के बीच में आपका होना चाहिए, तो वही आपका सही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ रोमन नंबर्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, इनसे भी आपका क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। तो देखिए जो रोमन न्यूमरल जो आपके रहते हैं, तो ये एक सिंबल होते हैं जो कि हम लोग सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल नोटेशन के बेस्ड पे आपके रहते हैं, जो कि एंशिएंट रोमन सिस्टम का ये पार्ट है, जिसमें कि इसमें नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है रोमन नंबर के साथ में। तो ये देखिए जो सिंबल जो होते हैं इसके, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ये इस तरीके का आपको आई लगेगा, ये भी हो गया, या एक्स या LCD और M होते हैं। तो लेकिन इनका मतलब नंबर्स होती है जो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है, जैसे इसमें आपका आई है, तो आई देखिए ये आई नहीं, ये होता है 1 का, हम लोग पढ़ते हैं इसको। और वहीं पे देखिए भी जैसे आपका है तो ये होता है 5, और वहीं पे एक्स है तो ये होता है इसका 10। और उसके बाद आपका यहाँ पे जैसे एल आपका दिया होता है, एल होता है 50 को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं पे सी जो है आपका 100 का, आपका डी जो है आपका 500 का, और एम आपका है 1000 का। तो ये जो है आपका हिंदू अरबिक न्यूमेरिकल सिस्टम में आते हैं इसके। तो यहाँ पे सभी का नोटेशन दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 को लिखना है रोमन नंबर्स में, तो 1 के लिए तो आई आपको सिंपली हो जाएगा, और 2 लिखना है तो 2 के लिए 2 आई कर दीजिए, 3 है तो 3 आई आपका हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो 4 आपका रहता है, तो यहाँ पे इसमें 4 आई नहीं लिखते हैं, इसमें हम लोग 5 लिखते हैं। 5 का जैसे आपका भी रहता है और इसके पीछे आई लगाते हैं हम लोग, तो ये आपका बन जाता है 4। और 5 है तो भी तो रहेगा ही आपका। और जब 6 लिखते हैं हम लोग, तो भी में हम लोग आई जो है इधर लगाते हैं, इसके राइट साइड में लगाते हैं हम लोग। तो ये आप लोग ध्यान रखना, अगर कम करनी होती है तो हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं, ज़्यादा करना होता है तो राइट में करेंगे हम लोग। तो इसके बाद 7 को भी जब लिखेंगे हम लोग, तो 5 तो आपका रहेगा ही, इसमें 2 आई बढ़ा देते हैं हम लोग। फिर 8 लिखना होता है तो 5 तो रहेगा ही, या 3 आई कर देते हैं हम लोग। अब उसके बाद देखिए जैसे 9th लिखना है हमको, तो 9 में ऐसा नहीं कि भी लिखे उसके बाद 4 आई लिखना है। इसमें क्या होता है 10 का, 10 जब लिखते हैं हम लोग एक्स के साथ में, तो उसमें एक आई जो है इधर लगाते हैं लेफ्ट में कम करके। तो ये है आपका सही तरीका। और 10 के लिए तो एक्स होगा ही, और 11 है तो इसमें एक्स और इसके बाद में आई लगाएंगे। 12 है तो आपका एक्स के बाद 2 आई हो जाएगा। 13 है तो इसमें एक्स के बाद 3 आई आपका हो जाएगा। और वहीं पे 14 आपका है, तो इसमें देखिए 14 के लिए लिखते हैं हम लोग कि जैसे एक्स है, और 4 का लिखते हैं हम लोग आई और भी, तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन। 15 है तो एक्स और भी आपका हो जाएगा। इस तरीके से लेटर आप सभी का लिख सकते हैं। तो ये तो है आपका जैसे अप्रोक्सीमेटली अब 20 तक आप लोग याद रखना। 20 का होता है एक्स एक्स। फिर उसके बाद देखिए 50 का होता है एल, 100 का होता है आपका सी, और 500 का आपका डी हो गया, और 1000 का आपका ये एम हो गया। तो ये जो है आप लोग याद रखना है इसको। एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था यहाँ पे कि एक्स सी भी आई ये डिनोट किसको करती है। तो इसमें देखिए पहले आप लोग एक्स में देखिए, एक्स का इसका मतलब होता है यहाँ पर 10 से, सी का मतलब होता है यहाँ पर आपका दैट इज 100 से। तो अब देखिए इसमें सी आपका दिया हुआ है तो ये होता है 100, लेकिन एक्स जो है इसके पीछे दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 100 में 10 कम हुआ होगा, तो इसका मतलब 90 में हो रहा होगा। अब इसके बाद देखिए इधर आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका भी आई दिया हुआ है, मतलब कि ये क्या आपका ये 5 और एक 6 हो गया। तो इसका मतलब है कि आपको रिप्रेजेंट किस में करेगा आपका ये 90 और प्लस 6 यानी कि 96 का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको जो है ये इस पे फोकस करना है कि यहाँ पे सी दिया हुआ है, और उसके बाद इधर में देखिए दिया आपका यहाँ पे कि जो है 6 है, और इसके पीछे 9 आपका, मतलब ये एक्स दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये कम हुआ होगा उसमें, तो ये बन जाएगा आपका 96 का। तो इस तरीके से कोई भी सिंबल अगर आपको दिया रहेगा नो रोमन न्यूमेरल्स में, तो उसको जो है आपको ये जो नंबर होता है उसके फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजी तरीके से, क्वेश्चन अगर आता है तो। अब भाई हम लोग यहाँ पे कुछ कंप्यूटर कोड्स के बारे में हम लोग देखते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहाँ पे। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर में जो है
कोई भी कैरेक्टर आपका रहता है, जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, डिजिट हो गया, या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर रहता है, तो उसको जो है हम लोग, भले हम लोग पढ़ते हैं अपने तरीके से कि वो एट द रेट है या फिर हैश है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर में जो है वो सारे के सारे जो है 0 या 1 के फॉर्म में, ये एक यूनिक कोडिंग पैटर्न के अंदर में वो होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर है तो वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, और वो केवल 0 1 को ही समझ सकता है, भले ही वो आपका कोई भी सिंबल हो या कोई भी डिजिट हो, आपका कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर हो, लेकिन वो हम लोग समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमेशा उसको 0 1 के फॉर्म पैटर्न में समझती है। तो कंप्यूटर के अंदर में भी जो है इनके लिए कोडिंग पैटर्न होती है, तो जो कि इनका एक यूनिक पैटर्न में रहता है, तो ये अलग अलग होती है, जो कि कोडिंग स्कीम ये सारे हम लोग फॉलो करते हैं। तो इनमें देखिए कंप्यूटर के अंदर में जो कोड जो रहते हैं ना, ये सारे जितने भी रहते हैं, तो इनका एक फिक्स साइज होती है, और इनका फिक्स साइज किया जाता है बाइनरी डिजिट से। बाइनरी पोजीशन जो रहते हैं इसके अंदर में, उनको फिक्स किया जाता है कितने लेंथ का वो होगा आपका यहाँ पे। तो जो बाइनरी कोडिंग स्कीम आपका है, जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है आजकल में, तो वो है आपका पहला, जैसे बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी कि BCD। तो इसमें देखिए 4 बिट रहते हैं पैटर्न में इसके, कोई भी डिजिट आपका है, जैसे 2 ही आपका हो गया तो उसको 4 बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, बाइनरी नंबर के फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में रहती है। फिर दूसरा आपका यहाँ पे है, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह है आपका आस्की कोड है। तो ये फुल फॉर्म याद रखना, आपसे ये पूछा जाता है यहाँ पर आपसे कि आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर अगला आपका है दैट इज EBCDIC कोड। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, इसका होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और उसके बाद चौथा आपका यूनिकोड है। तो ये 4 कोड है मेनली, जो कि कंप्यूटर कोड्स में यूज़ किया जाता है, जो कि इनका एक यूनिक पैटर्न, कोडिंग पैटर्न होती है, और ये सारे के सारे 0 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कुछ आंसर रिलेटेड आपके। इसमें कोई ज़्यादा आपको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है बस वही हम लोग देखेंगे। तो देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि अ हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो हेक्साडेसिमल नंबर जो है ये रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए दिया हुआ है 3 डिजिट, 4 डिजिट, या फिर नन ऑफ द एबव, या फिर 4 बाइनरी डिजिट से। तो देखिए जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपका रहता है, तो इसको हम लोग 4 डिजिट्स के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ डैश नंबर। जो डेसिमल नंबर सिस्टम आपका जाती है, ग्रुप होता है कौन से नंबर सिस्टम, कौन से नंबर का। तो देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम जो आपका रहता है, तो इसका बेस या रेडिक्स आपका 10 रहता है, लेकिन ये रेंज रहती है इसकी 0 to 9। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी सही आपका हो जाएगा। 0 या 1 बाइनरी का आपका होता है, और 0 to 7 ऑक्टल का आपका होता है, 0 to 9 और 8 ये हेक्साडेसिमल का आपका ये होती है। फिर अगला देखिए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है, तो इसमें क्या होती है, इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 0 to 9, या A to F, या बोथ 1 and 2। तो देखिए जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो ये इसमें 0 to 9 आपका रहता है, और A to F ये भी रहती है। तो इसलिए आपका क्या होगा, बोथ 1 and 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर कोड। तो कौन सा इसमें से कंप्यूटर कोड नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ EBCDIC, आस्की कोड, CISF, या यूनिकोड। तो देखिए इनमें EBCDIC, आस्की और यूनिकोड, तो ये तीनों तो है ही कंप्यूटर कोड, लेकिन जो CISC आपका दिया हुआ, तो ये कंप्यूटर कोड आपका नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो आपको हमने 4 कोड बताए हुए हैं, तो वो आप लोग याद रखना सभी को। फिर उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ यहाँ पे कि द मोस्ट वाइडली यूज कोड दैट रिप्रेजेंट द ईच कैरेक्टर एज ए यूनिक 8 बिट कोड इज। तो इसमें आपको बताना है कि जो मोस्ट वाइडली यूज जो कोड है, जो कि रिप्रेजेंट करता है हर एक कैरेक्टर को यूनिक 8 बिट कोडिंग के साथ में। तो देखिए दोस्तों इसका आपका हो जाएगा दैट इज आस्की कोड आपका हो जाएगा। तो आस्की कोड जो है ये सबसे मतलब कि जो 8 बिट कोड से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोस्ट वाइडली यूज कोड है जो यूज़ किए जाते हैं आज के। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग जो है इसी तरीके से जीके के जो लेक्चर्स आपका कंटिन्यू करते चलेंगे हम लोग। और ये टारगेट है कि जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका है, तो वो हम आपका टाइम पे फिनिश करा देंगे, और आपको डेली लेक्चर आपको मिलता रहेगा इसी तरीके से। तो आप लोग का जो है हम टाइम पे फिनिश करा देंगे इसका पूरा कंप्लीट।